हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में या फिर फिजिक्स वाला वेबसाइट पे आपको क्लास कैसे अटेंड करना है। ठीक है, यानी कि क्लास को कैसे देखना है। देखो भैया, हो सकता है कि आपने कोई ना कोई बैच ले रखा होगा, मान के चलते हैं अर्जुना नीट या फिर इलेक्शन नीट या फिर ड्रॉपर नीट। जो भी बैच आपने ले रखा है आपको वरी नहीं होना है। ठीक है, आपने जो भी बैच लिया है, ठीक है, अब बैच लेने के बाद आपको समझ नहीं आ रही है कि आपको क्लास कैसे देखना है, यानी कि लेक्चर को कैसे देखना है, लाइव लेक्चर को कैसे देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर को कैसे देखना है, साथ ही आपको नोट्स कैसे देखना है, डीपीपी कैसे देखना है, टेस्ट कैसे देखना है। ठीक है, और टेस्ट कैसे देना है, साथ ही चैट कैसे करनी है, डाउट कैसे पूछना है, और इस साल से जो इन्फिनिटी का जितना भी फीचर्स आया है वो कैसे आपको यूज करना है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, तो आपको पेशेंस के साथ वीडियो को देखनी है। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है, तो 10 वीडियो देखने से बेहतर है आप एक वीडियो देख लो, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्लास कैसे देखना है। आपको जीरो से लेकर जितना भी एडवांस फीचर है सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। अब देखो भैया, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। अगर आप फिजिक्स वाला में कोई भी बैच, ठीक है, कोई भी बैच या फिर कोई भी बुक्स परचेज करने जा रहे हो, यानी कि खरीदने जा रहे हो, और आपको डिस्काउंट चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वाली कूपन कोड दे रहा हूँ। आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र पे आना है, क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, ऊपर की तरफ लिखा होगा सर्च और टाइप यूआरएल। तो आपको गूगल में जाके टाइप करना है pwcouponcode.in। आपको टाइप करना है PWCOUPONCODE.IN। आपको यही टाइप करना है PWCouponCode.in, और टाइप करने के बाद आपको सर्च कर देना है। आपको उस वेबसाइट पे सभी बैचेज का, जितना भी फिजिक्स वाला का बैचेज है और जितना भी बुक्स है, सभी बैचेज का और सभी बुक्स का मैक्सिमम डिस्काउंट वाली कूपन कोड मिल जाएगी। तो आपको जो भी बैच चाहिए उस बैच के लिए वहाँ से आप कूपन कोड ले लेना, और देन आप जब भी बैच को बाय कर रहे होंगे या फिर बुक्स को बाय कर रहे होंगे, तो आप कूपन कोड अप्लाई कर लेना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, वो भी मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगी। ठीक है, भैया क्लास देखने के लिए आपको जब फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को ऑन करते हो, यानी कि वहाँ पे अगर आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में जाते हो या फिर वेबसाइट पे जाते हो, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऊपर की तरफ राइट साइड में। ठीक है, एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टडी का। ठीक है, यहाँ पे देखो स्टडी स्टडी लिखा है। अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में थ्री लाइन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे जो थ्री लाइन दे रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो एक ऑप्शन दिखाई देगी स्टडी का। अब देखो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ से आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो ये आ चुका है। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में या फिर वेबसाइट पे। ठीक है, अब देखो भैया, यहाँ पे आपने जो भी बैच ले रखा होगा उस बैच का नाम यहाँ पे आएगा। यकीन नीट 2025 मैंने ले रखा है तो उस बैच का नाम यहाँ पे आ रहा है। अब हो सकता है कि आपके आपके केस में एक से ज़्यादा बैच हो, तो दूसरे बैच का भी नाम यहाँ पे आ सकता है। तो अब आपको क्या करना है, जिस भी बैच से आपको लेक्चर देखना है, लाइव लेक्चर देखना है, उस बैच को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखो एक एरो वाली बटन दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एरो वाली बटन है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके अकाउंट में जितना भी बैचेज अवेलेबल होगा वो सभी बैच यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, आपको जिस भी बैच से लाइव लेक्चर देखना होगा उस बैच को सिलेक्ट करना। अब जैसे कि यहाँ पे देखो यकीन नीट 2025 मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो उस इस बैच का लाइव लेक्चर वहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हो सकता है कि आपका कोई दूसरा बैच हो तो उस बैच को सिलेक्ट कर लेना यहाँ से, और देन यहाँ पे देखो कुछ ऐसा ही इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब लाइव लेक्चर देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो टुडेज क्लास लिखा रहा है और यहाँ पे लिखा है जूलॉजी का एक चैप्टर चल रहा है, जो कि इस सर का नाम यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे लिखा है लाइव। ठीक है, तो लाइव लेक्चर को देखने के लिए आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो भैया, जैसे आप क्लिक करते हो तो कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जूलॉजी का लेक्चर चल रहा है। ठीक है, तो फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखा देगा। सबसे पहले यहाँ पे देखो लेक्चर यहाँ पे चल रहा है, या अगर मैं इसको आगे बढ़ाना चाहूँ, ठीक है, हालांकि लाइव में नहीं बढ़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइव क्लास चल रही है, एक तरह से मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लाइव क्लास के दौरान, ठीक है, अगर स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है, अगर आप पीछे चल रहे हो तो स्पीड, ठीक है, वीडियो का स्पीड को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे देखो एक सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और आपको जितना भी ज़्यादा स्पीड करना है, तो यहाँ पे देखो 1.25 है, 1 से ऊपर आप करोगे तो आपको स्पीड इंक्रीज होगा। अगर आपको डिक्रीज करना है तो यहाँ पे देखो नॉर्मल लिखा है, उसके बाद 0.5x दे रखा है, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो ये पीछे चला जाएगा, यानी कि स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना। उसके बाद अगर आप वीडियो की क्वालिटी को चेंज करना चाह रहे हो तो ये यहाँ पे जो सेटिंग वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा क्वालिटी का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो 720 यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑलरेडी, लेकिन अगर आप चाह रहे हो 360 में देखना तो यहाँ पे 360 के ऊपर क्लिक करना। देन यहाँ पे ये जो वीडियो है, वीडियो की क्वालिटी कम हो जाएगी और आपका एमबी भी कम लगेगा, यानी कि डाटा कम लगेगा। उसके बाद ये तो हो गई बात, ठीक है, लेक्चर के सेटिंग की। ठीक है, उसके बाद लेक्चर के नीचे जब आते हो तो एक ऑप्शन मिलता है कमेंट का। कमेंट यहाँ पे लिख रखा है और इसके नीचे बहुत सारा कमेंट यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो जो जो बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं उस सभी का यहाँ पे कमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको कुछ भी
कमेंट करना हो तो यहाँ पे देखो ऐड कमेंट लिखा आ रहा है। हो सकता है ये जो ऐड कमेंट यहाँ पे लिखा आ रहा है ये नीचे लिखा है, ठीक है? तो आपको वरी नहीं होना है, तो ऐड कमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको जो भी कमेंट करना है, यहाँ से आपको टाइप करना है और देन यहाँ पे ये जो यहाँ पे था, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये जो एरो वाली बटन है, ठीक है? तो आपका जो कमेंट है यहाँ पे देखो ऊपर दिखाई देने लगेगा। अगर मैं दिखाना चाहूँ, ठीक है? यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे कमेंट करा था, तो यहाँ पे मेरे नाम से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो इसे डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको उस लेक्चर के दौरान, अगर लाइव लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट पूछना हो, तो आस्क डाउट के ऊपर क्लिक करना, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो जितना भी देखो, जितना भी स्लाइड हो गया रहेगा, ठीक है? वो सभी स्लाइड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्लाइड नंबर 1 है और स्लाइड नंबर 2 है, ठीक है? तो अगर आपको डाउट पूछना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिखाना चाहूँ अगर मैं, तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एक प्लस का आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो प्लस लिखा है, प्लस यहाँ पे दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे आप क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपका डाउट रहेगा, ठीक है? जो भी आपका डाउट है, उसके बाद जब नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आस्क डाउट का। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो आपका जो भी डाउट है, यहाँ से आपको टाइप करना है, ठीक है? टाइप करने के बाद यहाँ पे एक एरो वाली बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद पूछा जाएगा सबमिट करने के लिए, तो सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखो सबमिट नहीं हुआ है, शायद इसने बोला है कि और यहाँ पे वर्ड जोड़ने के लिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। देन यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे डाउट पूछा था, वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब मुझे आंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे आंसर 0 अभी दिखाई दे रहा है। आंसर अगर हमें मिल जाता है उस डाउट का, तो आंसर में 1, 2, 3 ऐसे करके दिखाई देगा। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, तो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम इसे बैक करते हैं, बैक करने के बाद देखो, ये तो डाउट वाली सेक्शन हो गया, आप डाउट यहाँ से पूछ सकते हो। उसके बाद आपने जितना भी डाउट पूछ रखा होगा, उस डाउट को देखने के लिए माय डाउट्स वाली सेक्शन में जाना है, ठीक है? जाने के बाद आपने जितना भी डाउट पूछ रखा होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, ठीक है? वो सभी डाउट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो अभी मैंने जो यहाँ पे डाउट पूछा था, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो आप यहाँ पे स्लाइड नंबर में जा सकते हो, ठीक है? टाइमलाइन इसी को कहते हैं, ठीक है? उसके बाद डॉक्यूमेंट का एक सेक्शन मिल जाएगा। हो सकता है कि आप जो देखो वर्ज़न चेंज होता रहता है फिज़िक्स वाला एप्लीकेशन का, तो जैसे अपडेट होती है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं चेंज हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट का ऑप्शन ना आके वहाँ पे नोट्स का ऑप्शन आए, ठीक है? तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? यहाँ पे पीडीएफ लिखा आएगा, तो एक क्लास का नोट्स है। ये जो लेक्चर चल रहा था, ठीक है? इसका नोट्स है। अब नोट्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखो एक डाउनलोड वाला बटन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो ये जो नोट्स है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अब जैसे ये डाउनलोड हो जाता है, ठीक है? तो इस नोट्स को हम देख सकते हैं। अब देखो भैया, अगर आप इस लेक्चर को, ठीक है, इस लेक्चर को आप फिजिक्स वाला एप्लीकेशन में ही डाउनलोड करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखो एक डाउनलोड वाला बटन है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, तो आपसे पूछा जाएगा आपको क्वालिटी सेलेक्ट करना है, आप किस पिक्चर में इस लेक्चर को डाउनलोड करना चाहते हो। यानी कि अगर आप इस लेक्चर को डाउनलोड कर लेते हो, तो ये जो लेक्चर है ऑफलाइन रहेगा, आप जब भी चाहो इस लेक्चर को देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वालिटी सेलेक्ट करने को आ रहा है और एमबी भी दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे मैं 240 के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, डाउनलोडिंग लिखा आ रहा है। हम इसे फिलहाल करते हैं कैंसल, ठीक है? अब देखो यहाँ पे नोट्स डाउनलोड हो चुका है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो ये जो नोट्स है यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है? ओपनिंग फाइल लिखा आ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। अगर नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पे देखो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, राइट साइड में यहाँ पे देखो 3 डॉट है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे बोलेगा व्यू इन प्रिंटेबल फॉर्मेट, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो आप, ठीक है? उसके बाद आपको जस्ट वंस ड्राइव, ये जो ड्राइव ओपन विथ ड्राइव लिखा रहा है, इसके ऊपर जस्ट वंस के ऊपर क्लिक करना है। तो वो जो लेक्चर का नोट्स था, वो सभी नोट्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। देखो नोट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? उसके बाद अब हम इसे करते हैं बैक। उसके बाद यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो इस लेक्चर का, यहाँ पे रेटिंग देने के लिए यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करके रेटिंग दे सकते हो इस लेक्चर का, ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। लेक्चर में कुछ भी ग्लिचेज आता है, तो आप यहाँ से रिपोर्ट भी कर सकते हो। अब देखो भैया, मैंने यहाँ पे जो लाइव लेक्चर देखना कैसे था, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है? अब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर कैसे देखना है, उस चीज़ को देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है थोड़ा-सा, ठीक है? नीचे आने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको, माय बैच का। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है? तो आपने जितना भी बैच परचेज़ कर रखा होगा, वो सभी बैच यहाँ पे दिखाई देगा। आप जिस भी बैच से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, उस बैच में जाना है आपको। अब जैसे यहाँ पे देखो, मैं आ रहा हूँ नीचे, ठीक है? अब मुझे यहाँ पे यकीन नीट से देखना है, ठीक है? यहाँ पे देखो यकीन नीट बैच आ चुका है। मुझे इस बैच से कोई रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, ठीक है? रिकॉर्डेड, ठीक है? तो आपको क्या करना है, बैच के ऊपर आना है, देन आपको नीचे की तरफ लेट्स स्टडी मिल जाएगा, ठीक है? तो ये जो लेट्स स्टडी लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करते हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको क्या करना है, देखो ऊपर की तरफ डिस्क्रिप्शन लिखा रहा है, उसके बाद है ऑल क्लासेज। यहाँ पे देखो ऑल क्लासेज लिखा है, अगर मैं दिखाना चाहूँ, देखो यहाँ पे ऑल क्लासेज लिख रखा है, ठीक है? ये जो ऑल क्लासेज दे रखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हो, तो इस बैच में जितना भी सब्जेक्ट है, उस सभी सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, और उसके बाद यहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन आ रहा है। उसके बाद जब नीचे आते हो, तो सहायक और इनफाइनाइट मेंटरशिप है। अब देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर को देखने के लिए आपको जिस भी सब्जेक्ट में रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, उस सब्जेक्ट को क्लिक करना है। अब जैसे कि मुझे फिजिक्स में देखना है, तो फिजिक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद
यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ऊपर की तरफ यहाँ पे जाओगे तो सभी लेक्चर आपको मिल जाएगा, स्टडी मॉड्यूल मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएगा, माइंड मैप मिल जाएगा, पीवाईक्यू अगर होती है तो वो भी मिल जाएगी। यहाँ से आपको फॉर्मूला शीट भी मिल जाएगा, असाइनमेंट अगर दी जाती है तो वो भी आपको मिल जाएगी। अब देखो भैया, अगर आपको किसी चैप्टर से कोई भी लेक्चर देखना है, अब जैसे यहाँ पे देखो एक चैप्टर हो चुका है बेसिक मैथ एंड कैलकुलस, ठीक है? अगर इस चैप्टर से हमें कोई लेक्चर देखना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो जितना भी लेक्चर हुआ रहेगा उस चैप्टर से, वो सभी लेक्चर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आपको जो भी लेक्चर देखना हो, ठीक है, उस लेक्चर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखो मान के चलो कि ये जो 07 है, बेसिक मैथ एंड कैलकुलस 07, इस लेक्चर को मुझे देखना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो लेक्चर है स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो लेक्चर है स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो लेक्चर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर इस लेक्चर का नोट्स अगर आप देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो नोट्स वाला सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट्स वाला सेक्शन है, सेटिंग है, यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन मिल जाता है, कमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो मैं अब देखो भैया, अगर आप वीडियो के थ्रू नोट्स नहीं लेना चाहते तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो लेक्चर का ऑप्शन था, उसके बाद नोट्स का ऑप्शन है। नोट्स का एक सेक्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो जितना भी नोट्स रहेगा सभी लेक्चर का, वो सभी लेक्चर का नोट्स यहाँ पे दिखाई देगा। अब जैसे कि मुझे 07 का लेक्चर का नोट्स लेना था, तो यहाँ पे देखो बेसिक मैथ 07 लिखा रहा है और यहाँ पे एक डाउनलोड बटन है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो ये जो लेक्चर का नोट्स है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, उसके बाद अलाउ करता हूँ तो यहाँ पे देखो ओपन विथ ड्राइव आ चुका है। जस्ट वंस करते हैं। देन यहाँ पे देखो वो जो बैच का मतलब लेक्चर का जो नोट्स था यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप लेक्चर को नोट्स को यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे देखो जितना भी नोट्स था यहाँ पे देखने को मिल गया है। अब इसे करते हैं हम बैक, ठीक है, अलाउ करते हैं। उसके बाद हम इसे करते हैं बैक। अब देखो भैया, अगर उसी में जाएँ, ठीक है। अब देखो नोट्स वाला सेक्शन मैंने बता दिया। अब डीपीपी देखने के लिए यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाता है डीपीपी का, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो जितना भी डीपीपी रहेगा, ठीक है, वो सभी डीपीपी यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब किसी भी डीपीपी को अगर आपको सॉल्व करना हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिक मैथ एंड कैलकुलस लिखा है, ठीक है। अब इस डीपीपी को अगर आपको सॉल्व करना हो तो यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो वो जो डीपीपी का है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन था वो आ चुका है। अब इसको आपको सोल्व करना है और यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है। आपको जो भी सही लगता है यहाँ से टिक करना है। देन आगे प्रोसीड करने के लिए आपको सबमिट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है? उसके बाद फिर से यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एरो वाली बटन दे रखा है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो दूसरा नंबर पे चले जाओगे, फिर से क्लिक करते हो तो तीसरा नंबर पे चले जाओगे, फिर से क्लिक करते हो तो चौथा पे चले जाओगे। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है? जो डीपीपी इज़ बीइंग सबमिटेड लिखा आ रहा है, डीपीपी मेरा सबमिटेड हो रहा है, ठीक है? अब देखो भैया डीपीपी को आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे करके दे सकते हो, लेकिन अगर आपको डीपीपी का पीडीएफ चाहिए मतलब कि क्वेश्चन देखना है तो डीपीपी पीडीएफ के ऊपर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद अगर देखो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं 07 यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो 07 का जो लेक्चर का डीपीपी है उसको हम हमें देखना है तो यहाँ पे देखो डाउनलोड वाला बटन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो ये जो लेक्चर का डीपीपी है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे डाउनलोड हो जाता है तो आप उसी तरीके से जो ड्राइव था ड्राइव से ओपन कर सकते हो और देन वहाँ पे लेक्चर का जो भी डीपीपी का क्वेश्चन है वो देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे देखो डीपीपी वीडियोज का, यहाँ पे देखो डीपीपी वीडियोज लिखा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो ये सेक्शन अभी मतलब इसमें डीपीपी वीडियोज़ नहीं आया है। अब जैसे डीपीपी वीडियोज़ क्या होता है, तो देखो डीपीपी में आपको क्वेश्चन मिलती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन अगर कोई टीचर समझाएँगे वीडियो के थ्रू तो वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर को देखना है और नोट्स को देखना है, डीपीपी को देखना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर पाओगे और इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट का करना है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इनफाइनाइट लर्निंग का, एक सहायक वाली ऑप्शन मिलती है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है? इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जितना भी सब्जेक्ट आपका रहेगा वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे कि बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब मान के चलो मुझे इनफाइनाइट प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है बॉटनी से, ठीक है? बॉटनी से, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब देखो जितना भी चैप्टर है, ठीक है? सभी चैप्टर का नाम यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि यहाँ पे देखो सभी चैप्टर का नाम भी है, ठीक है? और उसके बाद सब चैप्टर यहाँ पे सिलेक्ट है। अगर आप नेक्स्ट कर देते हो, तो ये सभी चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है? एक ही टाइम पे। लेकिन आप किसी एक चैप्टर से क्वेश्चन करना चाहते हो, तो ये जो ऊपर सिलेक्ट ऑल लिखा है, ठीक है? टिक लग रखा है, इसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको मान के चलो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो इसको आपको टिक करना है, टिक करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट का, ठीक है? नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा लेवल ऑफ डिफिकल्टी मतलब कि आप किस टाइप का क्वेश्चन करना चाहते हो? ईज़ी करना चाहते हो, मीडियम करना चाहते हो या हार्ड करना चाहते हो? या फिर इस तीनों का कॉम्बो मिक्स्ड करना चाहते हो मतलब कि उसमें ईज़ी भी होगा, मीडियम भी होगा, हार्ड भी होगा। तो हम करना चाहते हैं मिक्स्ड, तो ये मिक्स्ड के ऊपर ऑलरेडी टिक है, लेकिन अगर आप ईज़ी करना चाहते हो तो ईज़ी के ऊपर क्लिक कर देना, तो ये टिक हो जाएगा। मिक्स्ड हमें करना है तो मिक्स्ड के ऊपर मैंने क्लिक करा, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे जो कंटिन्यू लिख रखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक क्लिक करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो ईज़ी, मीडियम, हार्ड। उसके बाद मिक्स्ड मैंने टिक किया था तो मिक्स्ड यहाँ पे लिखा रहा है, ठीक है? उसके बाद कितना क्वेश्चन्स करना चाहते हो? 10 क्वेश्चन, 20, 30 या फिर इससे ज़्यादा? अगर आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन करना है, 30 से ज़्यादा तो कस्टम के ऊपर क्लिक करनी है। देन अगर
देखो यहाँ पे एक टाइम में आप 90 क्वेश्चन कर सकते हो। तो 90 के ऊपर जैसे क्लिक करते हो और देन यहाँ पे कंटिन्यू करते हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 90 क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद प्रैक्टिस मोड दे रखा है। प्रैक्टिस मोड में क्या होती है, देखो एक तो प्रैक्टिस मोड में आपको आपको यहाँ पे जैसे आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो, अगर मैं दिखाना चाहूँ, चलो दिखाई देता हूँ। प्रैक्टिस मोड पे क्लिक है ये ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करते हैं। ये देखो स्टार्ट प्रैक्टिस है नीचे, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो प्रैक्टिस है स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 गो, ठीक है। और उसके बाद ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। उसका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो भी दिखाई देगा, ठीक है। आपको जो भी सही लगता है उसको टिक करना है। टिक कर जैसे करोगे, अगर आपका जो आंसर है गलत होगा तो उसके नीचे एक सॉल्यूशन भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन लिखा है और यहाँ पे सॉल्यूशन में एक वीडियो भी दे रखा है। आप चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो के ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एक वीडियो दे रखा है। अगर आपको टेक्स्ट के थ्रू समझना है तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट के थ्रू या मतलब नोट्स नोट्स के थ्रू यहाँ पे समझा दिया गया है, ठीक है, कि कैसे ये चौथा आंसर सही होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। और फिर अगर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करना है तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, इसका आपको करेक्ट आंसर देना है, ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद ये भी गलत है मेरा। उसके बाद नीचे यहाँ पे वीडियो ओपन हो जाएगी, तो आप वीडियो के थ्रू भी समझ सकते हो और नोट्स भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो वीडियो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो वीडियो है स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे समझाया जाएगा कि ये चीज़, ये ऑप्शन कैसे करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से, ठीक है। तो देखो भैया इस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब यहाँ पे प्रैक्टिस मोड एक और था, अगर मैं बॉटनी के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक को सिलेक्ट करते हैं, देन नीचे की तरफ यहाँ पे देखो, नीचे की तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। 10 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद प्रैक्टिस मोड मैंने समझा दिया था कि कैसे होता है। वहाँ पे जैसे आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो वहाँ पे इंस्टेंट आपको आंसर भी मिल जाती है। लेकिन एग्जाम मोड में क्या होगी, आपको इंस्टेंट आंसर ना मिलेगी। जैसे मैं दिखाना चाहूँ, अगर आपको एग्जाम मोड में देनी है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट प्रैक्टिस के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा और गो आएगा और देन यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन वगैरह है वो आ जाएगा। अब जैसे कि मुझे 10 क्वेश्चन करना है तो पहला क्वेश्चन आ चुका है। अब इसका जो भी आंसर मुझे सही लगता है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब जैसे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। ये डायरेक्ट बोल रहा है सेव एंड नेक्स्ट। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ तो सेव नेक्स्ट मैंने करेगा, तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरीके से आप ऐसे कर सकते हो अगर आप एग्जाम मोड में करोगे तो। एग्जाम मोड में आपको इंस्टेंट आंसर ना दी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस मोड में आपको इंस्टेंट आंसर मिल जाएगी। इसी तरीके से आप बॉटनी का कर सकते हो, केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स या फिर आपका कोई अदर सब्जेक्ट हो तो उसमें आप ऐसे ही कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद यहाँ पे देखो, अगर मैं ऑल क्लासेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो सहायक मैंने बता दिया। उसके बाद इनफाइनाइट मेंटोरशिप है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है। तो मेंटोरशिप आपको कैसे लेनी है वो चीज़ मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने जो देखो मेंटोर से कनेक्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको आपको एक मैसेज वाली ऑप्शन मिल जाती है। मैसेज के ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो आपको मेंटोर से, मतलब जो भी एम्स वाले भैया है या फिर बहन है, ठीक है, दी कह लो, ठीक है, उनसे अगर आपको कुछ भी पूछना हो, ठीक है, यहाँ पे बता देगा उनका नाम, ऊपर की तरफ आएगा उसका नाम शायद, देखो यहाँ पे लिखा है यकीन नीट 2025 ग्रुप वाईएन दे रखा है। और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है वीडियो कॉल का भी है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ से वीडियो कॉल भी कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो माई एग्जाम माई फेस्टिवल संदीप कुमार आ रहा है, मतलब संदीप कुमार मेंटोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये सेशन होगा, ठीक है, मई 4 को, ठीक है, मई 4 को 2024 को 10 पीएम, ठीक है? ये हो चुका है सेशन, ठीक है? तो इसके ऊपर आप ऐसे कर सकते हो, वो जो वीडियो कॉल का जो ऑप्शन था ना, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद वैसे आप कर पाओगे, ठीक है? जो सेशन होगा ना, वो चीज़ आपको वहाँ पे मिलेगी, ठीक है? ना कि आप वीडियो कॉल पर कर पाओगे, ठीक है? तो वीडियो कॉल मत समझना, वो सेशन होगी तो वो दिखाई देगी आपको वहाँ पे। उसके बाद मैसेज के थ्रू अगर आप उन भैया से कुछ भी पूछना चाह रहे हो, ठीक है? तो मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो भी पूछना हो, ठीक है? ठीक है? तो यहाँ पे आप टाइप करना भैया तैयारी कैसे करें, ठीक है? मैंने यहाँ पे टाइप करना, टाइप करने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है राइट साइड में, एक एरो वाली बटन दे रखा है, ठीक है? देखो माइक वाला ऑप्शन है, उसके बाद राइट साइड में एरो वाली बटन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे देखो चला गया है, ठीक है? तो अब जो भी भैया आंसर करेंगे वो मुझे मिल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे देखो माइक माइक वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, ठीक है? तो आप वॉइस के थ्रू भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूछना है, ठीक है? जो मेंटर है उनसे कनेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं बैक। तो देखो भैया यहाँ पे आपको लेक्चर कैसे देखना है, नोट्स कैसे कैसे देखना है, वो चीज़ मैंने बता दी। मेंटोर से कनेक्ट कैसे करना है, ठीक है, सहायक आपको कैसे यूज करना है वो चीज़ भी मैंने बता दी। उसके बाद आपको खजाना का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे देखो खजाना लिख रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो अगर किसी भी टीचर्स का, ठीक है, आप लेक्चर देखना चाहते हो, यहाँ पे बहुत सारा टीचर्स है जैसे कि केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, इसी तरीके से यहाँ पे फिजिक्स में, आपको जो भी टीचर पसंद आती है उस टीचर का अगर आपको लेक्चर देखना है तो उस टीचर्स के, यहाँ पे देखो टीचर्स का नाम है अलग सर, ठीक है। उसके बाद एरो वाली बटन दे रखा है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हो तो अलग सर अब तक जितना भी कंटेंट यानी कि नीट के रिगार्डिंग पढ़ा चुके हैं,
ठीक है, फिजिक्स का लेक्चर, वो सभी चैप्टर वाइज लेक्चर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सभी चैप्टर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब हमें करना है काइनेमेटिक्स से कोई भी लेक्चर, तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो सभी लेक्चर आ जाएगा। यहाँ पे देखो सभी लेक्चर है। अब कोई भी लेक्चर मुझे करना है तो इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद वो जो लेक्चर है यहाँ पे देखो स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद एक ऑप्शन आती है कमेंट का, प्लेलिस्ट, टाइमलाइन, रेटिंग, रिपोर्ट। आप चाहो तो यहाँ से कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेक्चर कर पाओगे। यहाँ से स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। हम आते हैं बैक। बैक आने के बाद देखो भैया, अगर आप इसी लेक्चर का नोट्स देखना चाहते हो तो नोट्स के ऊपर क्लिक करनी है। सारा नोट्स यहाँ से दिखाई देगा, ठीक है। आपको डाउनलोड करके देखनी है, ठीक है। और इसी तरीके से आपको डीपीपी मिलेगी। डीपीपी के ऊपर क्लिक करते हो तो डीपीपी मिल जाएगी। डीपीपी सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करते हो तो डीपीपी का सॉल्यूशन भी यहाँ पे सर ने समझा दिए हैं, तो वो भी डीपीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको खजाना में कोई भी टीचर से लेक्चर देखना है, नोट्स देखना है, डीपीपी देखना है, तो इस तरीके से कर पाओगे। उसके बाद एक ऑप्शन है टेस्ट का। यहाँ पे देखो टेस्ट लिख रखा है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो तो इस बैच में जितना भी टेस्ट हुआ रहेगा, ठीक है, वो सभी टेस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखो इतना सारा टेस्ट मुझे दिया गया है, ठीक है। आपको कोई भी टेस्ट देना हो, ठीक है, आपको आपके पास नोटिफिकेशन पहले आ जाएगी कि भैया टेस्ट होना है, ठीक है। अब जो यहाँ पे टेस्ट है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का 5वां टेस्ट है। अगर मुझे इस टेस्ट को देना है तो यहाँ पे देखो 200 क्वेश्चन रहेगा, 720 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे बता रखा है 200 मिनट में हमें टाइम जाएगा, टाइम दिया जाएगा। और ये जो टेस्ट है 31 मार्च को हो चुका है 2024 को, ठीक है। अगर हमें इस टेस्ट को देना है, ठीक है, तो टेस्ट को देने से पहले यहाँ पे देखो व्यू सिलेबस एक दे रखा है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो उस टेस्ट में क्या-क्या पूछा जाएगा वो सभी चैप्टर का नाम, ठीक है, बॉटनी से, जूलॉजी से, केमिस्ट्री से क्या-क्या चैप्टर आएगा वो सभी चैप्टर यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इसको पहले जान लेना कि क्या सिलेबस रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो टेस्ट को देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक करनी है। आप जैसे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिलेबस आ चुका है, ठीक है। सिलेबस के बाद यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन बता रखा है, ठीक है। उसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो आप हिंदी में भी दे सकते हो या फिर इंग्लिश में भी दे सकते हो। हम इंग्लिश को सेलेक्ट करते हैं। देन नीचे की तरफ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है स्टार्ट टेस्ट का। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो टेस्ट जो है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब देखो टेस्ट को देखो टेस्ट का जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपको नीचे ये सिलेक्ट करने के लिए आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। मुझे 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, जो भी सही लग रहा है हमें टिक करना होगा। टिक करने के बाद सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। देन दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। इसी तरीके से सेव नेक्स्ट, इसी तरीके से सेव नेक्स्ट और इसी तरीके से करते जाना है, ठीक है, करते जाना है। और देन लास्ट में जब कंप्लीट हो जाए तो सबमिट टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो रिज्यूमे आप कर सकते हो, यानी कि बाद में भी इस टेस्ट को दे सकते हो या फिर सबमिट कर सकते हो। तो मैं करता हूँ सबमिट। जब आपका कंप्लीट हो जाए तब भी सबमिट करना। उसके बाद स्किप के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्किप के ऊपर मैंने क्लिक करा और दिखाना चाहूँ अब देखो भैया वहाँ पे जो AITS 05 मैंने अटेम्प्ट करा था, ठीक है, उसमें 200 क्वेश्चन था, 720 मार्क्स का था, 200 मिनट था, अटेम्प्ट 4th में को था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद व्यू सॉल्यूशन का ऑप्शन आ जाता है। मैंने 720 में से 5 मार्क्स लाया है केवल, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो रैंक यहाँ पे दिखाई दे रहा है 21,475 है, ठीक है। और योर प्रोग्रेस में यहाँ पे देखो करेक्ट लिखा रहा है, इनकरेक्ट है, स्किप है, एक्यूरेसी है, कंप्लीटेड यहाँ पे दे रखा है, टाइम टेकन मैंने कितना लिया, ठीक है। उसके बाद करेक्ट ये डिटेल वगैरह दे रखा है, मार्क्स वर्सेज रैंक वगैरह वगैरह यहाँ पे दे रखा है, स्कोर दे रखा है, रैंक है, परसेंटाइल है, सब कुछ यहाँ पे बता रखा है। तो आप इसे डिटेल में जान सकते हो। और लीडर बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टॉप होल्डर होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो सुमन नाम से है, इसका 690 मार्क्स आया था, 174 इन्होंने करेक्ट करा था, तो इसको पहला नंबर मिला है। उसके बाद देखो सेकंड नंबर में भोला शंकर है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। और तो इस तरीके से यहाँ पर भी रैंक होल्डर बन सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद व्यू सॉल्यूशन के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आप अपना सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सब सॉल्यूशन आ चुका है। यहाँ पे देखो करेक्ट, इनकरेक्ट, स्क्रिप्ट मैंने कितना करा, रिव्यू कितना है, तो ये चीज़ यहाँ से आप देख पाओगे, ठीक है। इसे हम करते हैं बैक। आप टेस्ट आपको कैसे देना है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। उसके बाद अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको बैच के रिगार्डिंग जो जो अनाउंस किया जाता है वो चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी अनाउंस किया जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ से आप देख पाओगे। जैसे कि मान के चलो कि शेड्यूल कैसे चलेगा अगले सप्ताह का, तो वो चीज़ नोटिफिकेशन सब आती रहती है, तो वो चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है कम्युनिटी का। कम्युनिटी के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कम्युनिटी के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके अंदर देखो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे कम्युनिटी मतलब होता है जितने भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट है, सर हैं, ठीक है, जो भी टेक्निकल डिपार्टमेंट का है, ठीक है, वो सभी यहाँ पे कमेंट कर सकता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। कम्युनिटी इसी को कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सारा जिसको भी कुछ भी पूछना रहता है, ठीक है, यहाँ से पूछ सकता है। अब जैसे कि मैं एक बता दूँ, मेरा अनब्लॉक फ्रेंड्स हिमांशी, अरे यार क्या पूछ रहा है ये?
उसके बाद यहाँ पे देखो इसी तरीके से यहाँ पे कमेंट पूछ रखा है और आप चाहो तो यहाँ से आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो। वो कैसे करना है, ठीक है? आपको जाना है माय पोस्ट के अंदर, आपने जितना भी पोस्ट कर रखा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपने नहीं कर रखा होगा तो नो पोस्ट आएगा। अब आपको कोई भी पोस्ट करना है, ठीक है? या फिर कोई भी डाउट पूछना है तो आपको नीचे की तरफ एक प्लस वाला आइकन मिलता है। ये जो प्लस लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा क्रिएट पोस्ट का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ यू हैव द ऑप्शन, यहाँ पे लिखा रहा है यू हैव द ऑप्शन अपलोड अप टू 5 फोटोज़। आप यहाँ पे चाहो तो 5 फोटोज़ अपलोड करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है? और फाइल का जो साइज़ है 5 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 एमबी के अंदर में होनी चाहिए। तो आप अगर आपको कोई भी इमेज यहाँ पे ऐड करनी है, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है। देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ, यहाँ पे देखो एक इमेज वाला ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो ये आपको गैलरी में ले जाएगा, फ़ोन के गैलरी में। और वहाँ पे आपका जो भी इमेज रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना आप अपना इमेज और देन यहाँ पे अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद आपको उस इमेज में आपको क्या दिक्कत है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? उसको यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ पे देखो एक ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट पोस्ट का। अगर मैं दिखाना चाहूँ यहाँ पे देखो एक नीचे ऑप्शन है क्रिएट पोस्ट का, ठीक है? ये जो क्रिएट पोस्ट लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी पोस्ट रहेगा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ऑल पोस्ट के अंदर अगर आप जाते हो, ठीक है? ऑल पोस्ट के अंदर, ठीक है? तो आपका जो पोस्ट था यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप पोस्ट देख पाओगे, ठीक है? और अगर आपको पोस्ट को डिलीट करना है तो ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और डिलीट पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है या फिर एडिट करना है तो एडिट भी कर सकते हो। डिलीट मैंने करता हूँ, डिलीट मैंने कर दिया। ठीक है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पूछना है, ठीक है? कम्युनिटी के अंदर अगर आपको कुछ भी डाउट आती है तो या फिर कुछ भी डिस्कशन करना हो, ठीक है? तो वैसे कर सकते हो और किसी को रिएक्शन भी दे सकते हो और उसके साथ कनेक्ट भी हो सकते हो। तो वहाँ पे कम्युनिटी का यही ऑप्शन है। तो देखो भैया मैंने सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना। हालाँकि यहाँ पे अगर मैं एक बार देख लूँ, देखो रिसेंट लर्निंग में आपने जो-जो लर्न करा होगा वो चीज़ दिखा देगी। माय डाउट में आपको जितना भी आपने डाउट पूछ रखा होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद अगर आपको और भी डाउट पूछना हो तो 3 लाइन पे क्लिक करना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो एक डाउट वाली ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रही है या नहीं? यहाँ पे डाउट वाली ऑप्शन शायद नहीं है। ठीक है? डाउट वाली ऑप्शन आपको वहीं से मिलेगी, ठीक है? लेक्चर में आपको जाकर डाउट वाली ऑप्शन मिलेगी, ठीक है? और एप्लीकेशन में हो सकता है कि एक डाउट वाली इंजन अलग से मिलती है, ठीक है? जब आप नीचे आओगे ना, देखो नीचे जब आओगे तो आपको डाउट वाली एक ऑप्शन मिल जाएगी। दिखाता हूँ मैं अगर यहाँ पे हो तो। यहाँ पे देखो नीचे जब आओगे ना, लाइब्रेरी का ऑप्शन आपको मिलता है, उसके बाद आस्क डाउट मिलता है, आस्क कांसेप्ट मिलता है, मेंटोरशिप, प्लानर, सारथी। आस्क डाउट के ऊपर जैसे क्लिक यहाँ पे देखो एक सर्कल में एक चीज़ आ रही है, यहाँ पे देखो सर्कल में ये एआई बोट है। यहाँ पे देखो ये एआई बोट है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है? तो इनसे भी आप कुछ भी जान सकते हो। देखो ये एआई बोट है, एआई ट्यूटर, इसको नेक्स्ट करना है और इससे कुछ भी पूछना हो, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपको जो भी डाउट है, ठीक है? एकेडमिक के रिगार्डिंग, ठीक है? यहाँ पे देखो एकेडमिक है या फिर पीडब्ल्यू ऑफरिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पूछना है, ठीक है? तो एकेडमिक के रिगार्डिंग हमें पूछना है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और हमें जो भी पूछना हो यहाँ से टाइप करके एरो वाली बटन के ऊपर क्लिक करके इससे पूछ सकते हैं, ठीक है? ये इंस्टेंट आपको डाउट सॉल्व कर देंगे, ठीक है? ये एआई इंजन है, ठीक है? एआई, ठीक है? उसके बाद ऑफरिंग के ऊपर क्लिक करते हो तो ऑफरिंग के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। हेल्प डेस्क आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इसके रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछ सकते हो। तो इस तरीके से आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। एआई गुरु लिखा रहा है ना, तो इस तरीके से आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। और माय बैच वाली सेक्शन में यहाँ पे देखो माय बैच वाली सेक्शन में जाओगे तो आपके पास जितना भी बैच रहेगा, वो सभी बैच आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे सभी बैच दिखाई दे रही है। फ्री वाले में जो-जो बैच आपको फ्री मिला होगा, वो सभी बैच यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जिस भी बैच से लेक्चर देखना हो, उस बैच के नीचे आना, लेट्स स्टडी के ऊपर क्लिक करना और उस बैच में जाकर आपको जो भी कंटेंट देखना होगा, वो चीज़ आप देख सकते हो। ठीक है? और यहाँ पे देखो लेक्चर आ जाएगा और शेड्यूल कैसे चलेगा, देखो वीकली शेड्यूल के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे शेड्यूल के इस दिन क्या कौन-सा लेक्चर हुआ था, वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि य यस्टरडे लिखा रहा है, यस्टरडे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यस्टरडे जितना भी लेक्चर हुआ रहेगा, वो सभी लेक्चर यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आगे आगे का तो नहीं हो सकता है, पीछे का हो सकता है। अब देखो जितना भी लेक्चर हुआ था 3 तारीख को यस्टरडे, ठीक है? वो सभी लेक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतना लेक्चर हुआ था, तो इस लेक्चर को हम अटेंड कर सकते हैं यहाँ से भी। और अगर आपको इसी लेक्चर का नोट्स चाहिए तो यहाँ पे देखो अटैचमेंट वाली ऑप्शन एक आ रहा है, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो उसका नोट्स यहाँ पे दिखाई देगा। नोट्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो या फिर डीपीपी को यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, दोनों चीज़ आ रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है? 1 वीक का मिलता है, ठीक है? करंट वीक चल रहा है 29 टू 5, फिर 6 टू 7 6 टू कुछ आएगा, 7 जोड़ लो, ठीक है? 13 आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से वीक वाइज़ आता है यहाँ पे, ठीक है? तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहाँ से आप जा सकते हो, ठीक है? आई होप कि सब कुछ मैंने जितना भी डाउट आपका था और जितना भी आपको चाहिए था, ठीक है? क्लास कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दिया हूँ। अब देखो भैया लेक्चर को, ठीक है? लेक्चर को कोई भी लेक्चर है तो उसे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं केवल और केवल मतलब फिजिक्स वाला ऐप पे या फिर वेबसाइट पे, ठीक है? तो उसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आपको वही लेक्चर आपको अपने फ़ोन के गैलरी में सेव करना है, डाउनलोड करना है, तो कैसे कर पाओगे? तो उसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। देखो भैया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? कि हाउ टू डाउनलोड पीडब्ल्यू लेक्चर और वहाँ पे एक लिंक दे रखा होगा यूट्यूब वीडियो का, उस वीडियो के ऊपर क्लिक क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप मतलब उस ट्यूटोरियल को देख लीजिएगा कि कैसे आपको लेक्चर डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में, ठीक है?
और आपको कोई भी फिजिक्स वाला के अंदर देखो, फिजिक्स वाला एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, आपको कोई भी डाउट आती है, कोई भी क्वेरी है, तो आपको 3 लाइन के ऊपर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपको आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे खजाना के रिगार्डिंग आपका डाउट है, एआई गुरु के रिगार्डिंग आपका डाउट है, तो वो चीज़ यहाँ से आप जान सकते हो। या फिर आपको स्टिल नीड हेल्प, हैव क्वेरीज लिखा आ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो भी डाउट रहेगा, ठीक है, जिस रिगार्डिंग डाउट रहेगा वो सब यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि रिफंड है, रिफाइडी है, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। बैच के रिगार्डिंग डाउट हो, एकेडमिक के रिगार्डिंग डाउट हो, तो वो यहाँ से आप जान सकते हो। अब जैसे कि बैच के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है, बैच के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाता है, तो इस तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। सो दोस्तों, इस तरीके से आपको सब कुछ करना है, ठीक है। और आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इन केस आपका कुछ भी डाउट हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट कर देना, उस पे वीडियो लाने की ट्राई करूँगा, या फिर आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।